मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा खीर में। अरे विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू पत्थर फेंकने वाले लोगों को। जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ एक छोटा सा प्रदर्शन प्रधान शाह और मोदी के पीछे पड़ गया है। अब ये प्रदर्शन दिल्ली से होता हुआ बिहार पहुंच गया है, जहां एक बीजेपी के नेता की बच्चों ने जमकर धुलाई कर दी। जनता ने उसकी धुलाई तो की ही, उसकी कार को भी नहीं छोड़ा। गाड़ी का बम्पर कहाँ, शीशे कहाँ, सब टूट गया। देखिए भाजपा नेता की ये गाड़ी है और भाजपा नेता की गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी जो है वो लोग मार रहे हैं ईंट डंडे से और गाड़ी तोड़ दी है। अगर शायद मंत्री जी अकेले होते तो शायद मंत्री जी का भी बेही हाल होता, क्योंकि मंत्री जी का कहना था आज मैं बच गया। विधायक आ रहा है सदन में, अब बस उसको पकड़ के मारने लगी है, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए। वो तो मैं आज बड़ी भाग से बच गया हूँ। बस हवा निकल गई। अब ये जो बीजेपी नेताओं की धुलाई हो रही है, इसका कारण नरेंद्र मोदी, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा पता नहीं मोदी जी का क्या है, जो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान पर चुप हैं। पूरे देश के छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन इन बेशर्म नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे लाठियां खा रहे हैं। इस बेशर्म सरकार ने छात्रों की इतनी पिटाई की कि बेचारे छात्रों की चप्पलें और जूते सब छूट गए। जंतर मंतर पर चप्पलों और जूतों का ढेर लगा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इन सब का कारण नरेंद्र मोदी। इस ढेर को देखकर लगता है कि बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे, लेकिन उनके पैरों से चप्पलें और जूते छूट गए। कांग्रेस जनता पार्टी ने जूते चप्पलों को इकट्ठा करके अपने पास रखा कि इतिहास में लोगों को पता चले कि इस बेशर्म सरकार ने बच्चों को कितनी बेशर्मी के साथ पीटा था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अपने हकों के लिए बच्चों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। जिनके भी चप्पल और जूते छूटे हैं, उन बच्चों को यह नहीं पता कि ये कितनी बेशर्म सरकार है, जिसका मुखिया मोदी है, जो सिर्फ अपने मित्रों की सोचता है। उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। उधर गोदी आंकर रूप का बीजेपी की प्रथा पर चढ़ गई और जमकर धुलाई कर दी। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी? ये बताइए, सरकार किसकी है? आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद। सही पकड़े हैं। पहली बात, आप किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे नारे देकर नहीं कर सकते। तो आप क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने कि आप बात कर रही है? राधिका, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आई विल लेट यू कंप्लीट, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। आप बोल फिर रही हैं। तभी तो आप सुनेंगे तो मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ। जो बात आप अभी कर सकते, जेपी नड्डा आप मिल सकते हैं इन्हीं दो लड़कों से, जो बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले? पहले मिल लेते। अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में झूठ है आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। डर गई बहन, डर गई। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। मिलिए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। स्पीक रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत डजंट केयर अबाउट वायरलिटी। नए नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी। आई डू नॉट लिव ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको। आपकी IT सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दे, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, और मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है मैडम। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। अगर ऐसी पत्रकारिता ये गोदी एंकर करने लग जाएं तो मोदी जी कभी सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन इनको तो बस चाटुकारिता करनी है। ये जितने भी गोदी एंकर हैं सिर्फ एसी में बैठकर अपनी चाटुकारिता करते हैं। ये ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है जनता इनका इलाज करने के लिए बैठी है। लेकिन जो रूबिका ने बीजेपी की प्रवक्ता को धोया, उसे देखकर लगा कि ये गोदी एंकर भी डरने लगे हैं कि अगला नंबर हमारा होगा। जब भी एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बुखला जाते हैं, क्योंकि इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। ये सिर्फ गोदी एंकरों के साथ मिलकर विपक्ष पर हमला करते हैं। लेकिन रूबिका के सवाल सुनकर आज अच्छा लगा, लेकिन ये कल को फिर चाटुकारिता में लग जाएंगे, क्योंकि इनका इलाज अभी अच्छे से नहीं हुआ। बात तो सही है।
दौड़ना तो पड़ता है। उधर प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर गोदी एंकरों की अच्छे से क्लास लगा दी। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? तू समझा? हाँ। इन गोदी एंकरों का काम सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछना है। इनमें हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सकें या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सकें। प्रियंका गांधी ने सही कहा कि यह सरकार जो पूछना चाहती है, ये गोदी एंकर विपक्ष से बेही सवाल करते हैं। सवाल सुनकर प्रियंका गांधी बुरी तरह से भड़क गई और वहाँ जितने भी गोदी एंकर खड़े थे सबकी बारी बारी से क्लास लगाई। इस्तीफा कब देंगे आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ। आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। बस हवा निकल गई। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? सही पकड़े हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगा। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। ये सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछने के लिए पत्रकार बने हैं। इन चमचों में हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ सकें या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएं। मोदी जी का एक टट्टू प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को भाड़े के टट्टू और पत्थरबाज बता रहा है। विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे। उन लोगों ने ये नाटक किया था। इतने घटिया किस्म के लोग थे। ऐसे बेशर्म लोगों के कारण देश का ये हाल। जब तक ऐसे नेताओं का इलाज सही से नहीं होगा तब तक देश का यही हाल रहेगा। इन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चों को भाड़े के टट्टू बताकर मजाक उड़ा रहा है। बच्चों ने अपने हकों के लिए आवाज उठाई और लाठियां खाई, लेकिन ये बेशर्म नेता उन्हीं बच्चों को भाड़े के टट्टू बताकर उनका मजाक उड़ा रहा है। जो बच्चे थे भी नहीं, वो पत्थर फेंक थे, जो भाड़े के टट्टू थे। इसी कारण बिहार में एक नेता का ऐसे ही इलाज हुआ। अब ऐसे ही नेताओं का इलाज जरूरी है। ये हमको कीड़े मकोड़े समझते हैं क्योंकि ये बड़े बाप की औलाद है जो बिगड़ गए हैं। इनका इलाज जरूरी है। बीजेपी सरकार की मुंबई पुलिस के इस अफसर को सुनिए जो बच्चों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं, गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं। ऐसे ही पुलिस वाले बच्चों पर लाठियां चलाते हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने इनको खुला छोड़ दिया है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। कोई पुलिस वाला एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए नजर आता है। तो कोई पीछे से डंडा मारता हुआ। अगर ये पब्लिक प्लेस पर ऐसा कर सकते हैं तो अकेले में क्या क्या करते होंगे। जब तक ऐसे पुलिस वाले देश में हैं, तब तक ना तो करप्शन सही हो सकता है और ना ही ऐसे बेशर्म अफसर जो बच्चों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। लेकिन ये पुलिस वाला नप गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।